ओम शांति। आज की रात्रि सभा है 31 जुलाई 1968। बच्चों को मालूम है ये बाबा है, और बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, परंतु यह कोई गुरु गोस्वामी नहीं है और सभी तरफ होते हैं गुरु। भक्ति मार्ग में अक्सर करके गुरु होते हैं, और यह तो बेहद का बाप भी है, फिर बेहद का टीचर भी है, और गुरु नहीं है, सदगुरु है। गुरु तो अनेक होते हैं, परंतु सच्चा सदगुरु एक बाप गाया जाता है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन करने। उनके आने का मकसद नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम हर 5-4 वर्ष बाद आते हैं आपसे वर्षा लेने के लिए, और बच्चे ही आते हैं। जो बाप के बच्चे नहीं बनते हैं वो आते भी नहीं हैं। बच्चे आते हैं वर्षा लेने के लिए, परंतु माया फिर हराए देती है। ये है सत्संग की नई बात। बाप तो है ही सत्य, सत्य बाप है, सत्य बोलते हैं, सत्ययुग की स्थापना करते हैं। कितना तुम बच्चे भी जानते हो कि वो सच्चखंड की स्थापना करने वाला है। बाकी और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सच्चखंड की स्थापना करने वाले नहीं हैं, क्योंकि सच्चखंड का कभी विनाश नहीं होता है। जो असत्य खंड हैं वो पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं रहेंगे। सब जानते हैं कि अमेरिका 500 वर्ष पहले नहीं था, मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया 300 वर्ष पहले मनुष्य की जानकारी में नहीं था। ऐसे ही और धर्म खंड जो भी हैं वो सब नेस्त नाबूद होने वाले हैं। ये बात ग्रंथ में भी है। ऊंच के ऊंच भगवान ही है, जो ज्ञान का सागर है। सागर की कब कोई ने पूरी थाह नहीं ले पाई। कितना गहरा है। ऐसे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इतना समझाते हैं, फिर भी बच्चे भक्ति का रास्ता पकड़ लेते हैं।
भक्ति मार्ग को लोग छोड़ते ही नहीं। गुरुर गुरुर करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ मुसीबत है पवित्र रहने की और बेहद का संन्यास है। ये बेहद का संन्यास बाप के सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं कि सिवाय मेरे और कोई याद नहीं आए। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। कहते तो हैं ऊंचे से ऊंचे भगवान, परंतु फादर अक्षर नहीं निकलता है। परम पिता है तो जरूर परे से परे धाम परम धाम का रास्ता बतावेंगे, और बाप से परम वर्षा भी मिलेगा। भक्ति मार्ग में तो निर्धन के नास्तिक बन पड़ते हैं। कोई बच्चे को बाप से वर्षा लेने के लिए धक्का खाना पड़ता है क्या? ये भी बाप है। बच्चे घर में बैठे बाप को याद करते हैं तो पाप कर्म विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, और बाप सन्मुख आकर के समझाते हैं। समझाते हैं कि माम एकम याद करो। स्टूडेंट पढ़ते हैं, जब तक टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तब तक स्टूडेंट टीचर को भूल नहीं सकते, क्योंकि आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद जरूर आती है। और स्कूल में बच्चों की अहम ऑब्जेक्ट होती है। जब अहम ऑब्जेक्ट है तो पढ़ना भी चाहिए ना, दैवी गुण भी धारण करना है। भक्ति मार्ग में तो कोई सुधरते ही नहीं है और ही बिगड़ते रहते हैं। कैरेक्टर्स खराब हो पड़ते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है अंधश्रद्धा का मार्ग। अंधश्रद्धा में बुद्धि को कोई पक्का ठिकाना ही नहीं मिलता, इसलिए बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। यहाँ भी ज्ञान में चलते चलते अगर बुद्धि को माया बार बार भटकाती है, ठिकाने से हिलाए देती है, बुद्धि भटकती रहती है, तो भक्ति मार्ग कहेंगे या ज्ञान मार्ग कहेंगे? तो भी कहेंगे भक्ति मार्ग। अटल निश्चय होना चाहिए, परंतु अटल निश्चय बुद्धि न होने के कारण कैरेक्टर्स भी खराब हो पड़ते हैं। पहले तो जो बड़े बड़े हैं वो सुधरे, तब बच्चों का भी कल्याण हो। बड़े बड़े कौन है? ब्राह्मण की दुनिया में बड़े बड़े किनको कहा जाए? हैं? बड़े बड़े उनको कहा जाए जो पहले से पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
बड़ों को देख करके छोटे सुधरते हैं। बाकी बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में इन गुरुओं ने तुम्हारे सभी पैसे खलास कर दिए। कितने मंदिर आदि ठिकाने बनाते रहते हैं और गवर्नमेंट भी उनको मदद करती है। गवर्नमेंट तो ना रिलीजियस है और ना अनरिलीजियस है, परंतु ड्रामा के प्लान अनुसार धर्म को ही भूल गए हैं। तो कहेंगे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अभी तुम बच्चे तो होशियार हो, गांवों में जाकर के सभी गरीबों का कल्याण करो। अपन को देखना है कि हम औरों की सेवा में लगे रहते हैं, अपने में ही तो बिजी नहीं रहते। अपना ही कल्याण नहीं कर सके तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? सेवा नहीं करते हैं तो लज्जा आनी चाहिए कि हम विश्व कल्याणकारी बाबा के बन करके सेवा नहीं करते, तो फिर हमने बाबा का बन करके किया ही क्या? फिर तो हम पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा सदैव कहते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर भी कहेंगे कि साहूकार बनना बहुत अच्छा है। दास दासियां बनने से तो साहूकार बनना अच्छा है। साहूकार भी नहीं बनते हैं ऐसे भी राजाएं होते हैं जो साहूकार तो नहीं बनते, धन दौलत उनके पास नहीं होती है, तो ऐसे राजाएं भी साहूकारों से कर्ज उठाते हैं, क्योंकि साहूकारों के पास धन बहुत होता है और राजाओं के पास धन नहीं होता है। साहूकार कैसे बनते हैं? बहुत दान करते हैं तो साहूकार बन जाते हैं। यहां से रहे ज्ञान और योग की बात। यहाँ ज्ञान और योग ही काम आता है। अगर ज्ञान भी नहीं, ज्ञान धन भी नहीं है, योग भी नहीं है, तो बाकी क्या रहा? फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि हमारी तकदीर में नहीं है, इसलिए हमसे पुरुषार्थ नहीं होता है। क्यों पुरुषार्थ नहीं होता है? जरूर कहेंगे जन्म जन्मांतर के जेल के कैदी हैं। जैसे जेल बर्ड होती है ना, जेल की चिड़िया, उसको बाहर खुले वातावरण में छोड़ दो, जेल से निकाल दो, तो भी कहाँ चली जाएगी? जेल में ही चली जाएगी। छूटना ही नहीं चाहते हैं। अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है कि हम भी रावण के कैदी हैं, छूटना चाहते हैं फिर भी छूट नहीं पाते हैं।
न छूट पाने के कारण दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट नहीं रह गई, डिसरिस्पेक्ट हो गए हैं। अभी माया पर जीत पहन करके हम फिर से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं। बाप कहते हैं ये तुम बच्चों की कल्प कल्प की बागी है, जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही फायदा है, नहीं तो कल्प कल्पांतर फेर होते रहेंगे। ये बात बाप दादा दोनों ही समझाते हैं। कहते हैं कि स्थापना तो होनी ही है, बच्चे पुरुषार्थ करें या न करें, मददगार बने या न बने, परंतु बाप दादा को तो खातिरी है किस बात की कि स्थापना तो जरूर होनी है। इसलिए बेफिक्र रहते हैं। क्या फिक्र करें? बाप आते हैं बच्चों को फिक्र रहित बनाने के लिए। खुद फिक्र से फारिग हैं तो बच्चों को भी नजर से निहाल करते हैं। अगर खुद फिक्र से फारिग न हो तो नजर से निहाल भी नहीं कर सकते। कहा भी जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पाए। सदगुरु की निंदा कराने वाले ठिकाना नहीं पाते हैं। वो तो गुरुओं ने कह दिया अपने लिए, वास्तव में वो तो गुरु हैं, सदगुरु हैं ही नहीं, और उनके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। ये गति सदगति का ठिकाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना एक सदगुरु बाप के पास ही है। बाप खुद कहते हैं तुमने जो भक्ति की है, भक्ति में शास्त्रों का जो भूसा भरा हुआ है दिमाग में, वो भूसा निकाल दो। अभी मैं जो तुमको सुनाता हूं वो सुनो, बाकी और बातें निकाल दो, सभी कुछ भूल जाओ, माम एकम याद करो। याद भी माम एकम करो और मेरे से ही सुनो। अगर औरों से भी ज्ञान सुनते रहे तो तुम्हारा ज्ञान भी विचारी हो जाएगा। मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे ये सभी पाप नाश हो जाएंगे। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बच्चे लिखते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, इस माया को थमा दो। फिर हम आपको ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं महावीर तो वही बच्चा है जो माया के ऊपर जीत पाए। ऐसे तो महावीर बंदर को भी कहा जाता है। कौन सा बंदर है? उनकी फिर पूजा भी करते हैं, हैं? बंदर की पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों को सुनने से बंदर लगता है। अरे बंदर कोई देवता थोड़ा ही होता है।
नारद को बंदर का चेहरा दिखाई दिया है। नारद तो धांज बजाने वाला, भक्ति में कितना भटकता है। बंदर को सभी जानवरों से जास्ती विकारी दिखाया है। दिखाया है कि है भी? खौफनाक भी बंदर बहुत होते हैं। अभी देखो, ये ह्यूमन बंदर कितने खौफनाक बम्स बनाए रहे हैं। खूनी नाहक खेल सामने खड़ा है। निर्दोष बेचारे मारे जाएंगे। प्रजा बिना किसी दोष के मारी जाती है ना, तो ये भी खेल बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। पिछाड़ी में ये खून नाहक का खेल बनाते हैं। उस हाहाकार के बाद फिर जय जयकार प्रत्यक्ष होती है। तुम बच्चे बेहद के मालिक बनते हो। बेहद का हाहाकार, फिर बेहद का जय जयकार होता है। गुरुओं की जंजीरें भी बड़ी कड़ी कड़ी हैं। ये गुरु लोग बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ये दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है। दो 8:68 का। अभी बच्चे सर्विस पर जाते हैं। मुख्य बात है रखड़ी बंधन पर समझाना। जरूर रखड़ी बंधन कब हुआ है, जिसकी रिवाज अभी तक चली आ रही है। ये तुम बच्चों की प्रतिज्ञा की निशानी है। प्रतिज्ञा के बंधन में तुम बच्चों ने अपन को औरों को भी बांधा है। तो ये प्रतिज्ञा की निशानी है। और भक्ति मार्ग में बेगर अर्थ हो गया है। अर्थ कोई सिद्ध ही नहीं होता है, फायदा भी नहीं होता है। अभी तुम कोई को राखी बांधते हो तो पवित्रता के बंधन में बांधते हो। ये तुम्हारा रक्षा का सूत्र है, ज्ञान का सूत्र है। ज्ञान के सूत्र से कोई के बुद्धि रूपी हाथ को तुम बांध लेते हो और इसका तुम फायदा भी सुनाते हो। एक जन्म पवित्र रहेंगे तो जन्म जन्मांतर पवित्र दुनिया में आवेंगे। जिस पवित्र दुनिया में पीस प्रॉस्पेरिटी भरपूर होगी, तो तुम फायदा भी सुनाते हो। वो ब्राह्मण है, तुम्हारा मुकाबला तो कर नहीं सकते।
क्योंकि वो तो है कुख वंशावली ब्राह्मण। कुख वंशावली ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणियां रखड़ी बांधते हैं, पवित्रता के बंधन में बांधते हैं या पैसा कमाने के लिए बांधते हैं? वो पैसा कमाने के लिए बांधते हैं और तुम पवित्रता के बंधन में बांधने के लिए बांधते हो। तुम सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, मुख वंशावली, मुख की वंशावली हो। बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो बात सुनाई है उस बातों को मानने वाले हो, इसलिए मुख वंशावली हो। अभी बाप कहते हैं कि अपने साथ भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा पक्की करो, और जो अपवित्र होते हैं, गृहस्थी होते हैं, अर्थात घर गृहस्थ की कीचड़ में गिरे हुए होते हैं, उनको ही पवित्र बनाना होता है। जो घर गृहस्थ की कीचड़ को छोड़ करके भागते हैं, वो सन्यासी तो तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। आगे चल करके वो भी समझते जाएंगे। आखिरी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना तो हो ही जाएगी। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट समझाने का निराला है, और साथ ही साथ 84 जन्मों का राज भी समझाना है। पहले पहले जरूर 84 पुनर्जन्म लक्ष्मी नारायण ने लिए होंगे। क्यों? इनके ही जन्म सबसे जास्ती क्यों? जन्म लेने का अर्थ क्या है? निश्चय बुद्धि। इस पवित्रता के रक्षा बंधन की गहराइयों को समझ करके बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि बनना और दूसरों को बनाने का काम सबसे जास्ती जरूर इन लक्ष्मी नारायण ने किया है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर देवता से मनुष्य जरूर बने होंगे। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। बच्चों के पास अभी ज्ञान के अस्त्र शस्त्र तो बहुत हो गए हैं, और तुम बच्चों के सिवाय और कोई के भी पास ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र नहीं है। और ये अस्त्र शस्त्र सिर्फ यहाँ ही मिलते हैं, और कहीं भी कोई सत्संग में ये शस्त्र मिलते ही नहीं है। इनको कहा जाता है ज्ञान तलवार, ज्ञान की कटारी, ज्ञान का खड्ग। ये कोई स्थूल हथियार नहीं है, ये तुम्हारे सूक्ष्म ज्ञान के हथियार हैं। उन्होंने तो भक्ति मार्ग में देवियों को ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार जो दिखाई जाती है उसको स्थूल समझ लिया है। क्या समझ लिया है? तो उन देवियों ने कोई हिंसा की होगी। वास्तव में तुम अहिंसक देवी देवताएं बनते हो। सतयुग में तो वहां हिंसा की कोई बात होती ही नहीं है, और तुम यहाँ अहिंसक बनते हो। 63 जन्म तो हिंसक बनते आए, और अभी तुम अहिंसक बनते हो। बच्चों को समझानी देनी है कि देवियों के पास और कोई शस्त्र नहीं होते हैं,
ये सब ज्ञान के ही अस्त्र हैं और ये ज्ञान सागर से ही मिलते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों से सभी प्रकार के विकार खलास हो जाते हैं। पवित्र रहने के लिए कन्याओं को भी विघ्न सहन करने पड़ते हैं। बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि हम रक्षाबंधन पर क्या क्या बातें समझावें। समझाने देने के लिए विचार सागर मंथन उन बच्चों की ही बुद्धि में चलेगा जो ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं। बाकी किसका विचार सागर चल ही नहीं सकता। बाप तो कहते हैं बाप का परिचय देना बहुत सहज बात है, कोई को भी बता सकते हो कि मनुष्यों का सिजरा किससे शुरू होता है? मनु से शुरू होता है। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। अव्वल नंबर मनन चिंतन मंथन करने वाला कौन हुआ? मनुष्यों का बाप, उसको कहते हैं प्रजापिता। और धर्मों में भी उसका गायन है, कहते हैं एडम, आदम, आदिनाथ। वो आदि पुरुष है जिसने मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को पहचाना। तो प्रजापिता यानी बेहद का रचयिता पहले पहले अपने अनेक जन्मों को रचता है, अनेक जन्मों की जानकारी ले लेता है। आत्मा भी कोई रची नहीं जाती है, आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही आत्मा की रचना है। तो मनुष्यों का सिजरा समझाने के लिए बाप प्रजापिता का परिचय देना बहुत जरूरी है। जहां से मनुष्य का सिजरा शुरू होता है, और ये सिजरा शुरू होता ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों से। कहना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता माना 500-700 करोड़ जो भी मनुष्यों की प्रजा है, उस सब का बाप। तो ये बात समझाना भी है। और ब्रह्मा कोई कहते हैं प्रजापिता, ब्रह्मा कोई एक नहीं है, 5 मुख 4 मुख दिखाए जाते हैं। चतुरानन ब्रह्मा कहते हैं, पंचानन ब्रह्मा कहते हैं। तो जरूर उनमें कोई एक मुख विशेष भी होगा। जो विशेष मुख होता है वो सदैव सन्मुख दिखाया जाता है। सन्मुख माने जो बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष होता है। जिनके सन्मुख प्रत्यक्ष नहीं होता है वो बच्चे जरूर विमुख होने का पार्ट बजाते हैं। तो बोला कि प्रजापिता भी ब्रह्मा ही है। दिलवाला मंदिर पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, खातिरी होती है। वो जड़ मूर्तियों का दिलवाला मंदिर है, जहां तुम्हारा यादगार बना हुआ है। वो है यादगार। वहीं तुम दिलवाड़ा मंदिर पर, माउंट आबू पर जरूर प्रैक्टिकल में बैठकर तपस्या करते हो।
तुमने तपस्या की है, तपस्या कर करके संपन्न रूप धारण किया है, तब तुम्हारी यादगार बनी है। परंतु अभी तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज प्राप्त नहीं की है। घड़ी घड़ी नीचे, घड़ी घड़ी ऊपर होते रहते हो, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि बनते रहते हो। तो अगर तुम लिखेंगे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर तो वो जैनी लोग झगड़ा करेंगे। तुम आधार बताओ, किस आधार पर तुमने लिखा है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर? तुम जानते हो कि जड़ मंदिर जितने भी बनते हैं वो सब भक्ति मार्ग में बनते हैं। और तुम कौन सा मंदिर बनावेंगे? तुम कोई जड़ मूर्तियों का मंदिर नहीं बनावेंगे, तुम तो प्रैक्टिकल में चैतन्य मूर्तियां बनते हो। तो दिलवाड़ा मंदिर पर समझाना बहुत सहज है। दिखाओ कि आदिनाथ, आदिदेव, एडम बैठा हुआ है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता, लेकिन हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देवता धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी धर्मों का एक ही आदि पिता है। मंदिर में जाकर समझाओ कि नीचे तपस्या में बैठे हुए और ऊपर स्वर्ग में देवताएं दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग कोई ऊपर में होता है। अगर ऊपर में नहीं होता है तो ऊपर दिखाया क्यों है? क्योंकि जो तपस्या में बैठे हुए हैं उनकी तपस्या जब संपन्न स्टेज में पहुंचती है तो उनकी स्टेज रॉकेट के मुआफिक धरणी के आकर्षण से परे हो जाती है। जैसे पूरी घी में डाली जाती है, कच्ची रहती है तो नीचे बैठी रहती, पक जाती है तो ऊपर आ जाती। ऐसे ही तुम ब्राह्मण बच्चों का पुरुषार्थ भी जब परिपक्व स्टेज में पहुंचता है तो तुम नीचे की स्टेज में आकर्षित नहीं होते हो। तो जरूर तुमको नॉलेज मिली है संपूर्ण राजयोग की, और ऐसी नॉलेज सिखाने वाला नॉलेजफुल एक ही बाप है, और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। वो ज्ञान का सागर एक है और ऐसा ज्ञान कोई में भी नहीं हो सकता जिस ज्ञान से सारे मनुष्य मात्र की सदगति हो जाए। और ऐसी सदगति एक ही आकर के करते हैं। कैसे करते हैं? सदगति कहाँ से शुरू होती है? शरीर की तो सदगति नहीं होती है, शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है। सदगति होती है आत्मा की, और आत्माओं का बाप ही आकर के आत्माओं की सदगति करते हैं। उसका प्रमाण क्या है? आत्मा की सदगति हुई, इसका क्या प्रूफ है? सद माने सच्ची, गति माने चाल, मन बुद्धि रूपी आत्मा की ऐसी चाल हो जाए जिसमें एक भी विकारी संकल्प चल न सके। तो अपन को देखना है कि हमारी मन बुद्धि या रूपी आत्मा की ऐसी चाल है जिसमें कोई भी विकारी संकल्प उठ न सके। मनन चिंतन मंथन में ही बुद्धि लगी रहे,
नई दुनिया की प्लानिंग में ही बुद्धि लगी रहे, दूसरों की सेवा में ही बुद्धि लगी रहे, नई दुनिया के आह्वान में ही बुद्धि लगी रहे, और दुनियादारी की बातों में जाने का संकल्प ही पैदा न हो, तो कहेंगे मन बुद्धि की सदगति हुई। और जिसकी प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाएगी कि सब संकल्प ही चलेंगे, दुष्ट संकल्प चलेंगे ही नहीं, तो उसका जो वायुमंडल बनेगा, जो दुनिया बनेगी, वो कैसी दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा? सदगति की दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा, जीवन मुक्ति की दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा, या बंधन वाली दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा? सदगति का फाउंडेशन पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। माने अपना वायुमंडल, अपने संकल्पों की दुनिया अगर नारकीय होगी और अंतमते सो गति हो गई तो कहाँ जन्म लेंगे? द्वापर कलयुग की नरक की दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर अपना वायुमंडल श्रेष्ठ बन गया, ऐसा श्रेष्ठ बन जाए तो उस वायुमंडल में जो भी आत्माएं प्रवेश करें उनमें भी परिवर्तन आ जाए, तो कहेंगे पारस समान बन गए। जैसे पारस पत्थर होता है, स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन कर देता है, ऐसे तुम बच्चों की गति हो जाए मन बुद्धि की। तो इस प्रकार का चक्र बुद्धि में चलाना होता है, ये मुख्य बात है। लिखा हुआ भी है कि 1 सेकंड में परमपिता परमात्मा शिव से वर्षा ले सकते हो। ऐसी नई दुनिया बाप ही आकर के रचते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की, वाइब्रेशन की, वायुमंडल की दुनिया बाप ही रचते, हम बच्चे नहीं रचते है। जो ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसमें परम पिता शिव जो आत्माओं का बाप है वो प्रवेश करता है, और वो पहले पहले उस स्टेज को प्राप्त करता है। बाद में नंबरवार बच्चे भी उस स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक से दुनिया नहीं बनती है। दुनिया बनाने के लिए एक चाहिए या अनेक चाहिए? परिवार भी बनाएंगे, पारिवारिक इकाई से ही स्वर्ग शुरू होगा, तो भी थोड़े तो चाहिए ना। तो ये सब विचार सागर मंथन की बातें हैं। तुम्हारी तो रूहानी सेवा है जो बाप सिखलाते रहते हैं। मना तुमको कोई हॉस्पिटल आदि जिस्मानी सेवा नहीं खोलनी है, विद्यालय कॉलेज आदि खोलने की सेवा नहीं करनी है। क्या करना है? रूह की सेवा करनी है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा आकर के ज्ञान और योग सिखलाते हैं, परंतु ऐसी सिखामनी लेने के लिए भी भक्ति मार्ग में बहुत थोड़े निकलते हैं। ये ज्ञान की सिखामणी लेने के लिए क्रिमिनलाई कब भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई ईश्वरीय ज्ञान लेने आवे और उसकी उस समय क्रिमिनल आई हो, फाउंडेशन का टाइम है, नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है,
फाउंडेशन के टाइम में ही किसी की क्रिमिनल आई बनी हुई हो, तो उसका अंजाम क्या होगा? सुखवंशावली बनेगा या मुखवंशावली बनेगा? मुखवंशावली ब्राह्मण बन पड़ेगा। इसलिए बोला कि ज्ञान में जो भी आते हैं फाउंडेशन के समय अपन को देखें कि उस समय हमारी क्रिमिनल आई तो नहीं थी। अगर क्रिमिनल आई होगी तो फाउंडेशन ही कच्चा हो गया, उनका पक्का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकेगा। तुम्हारा काम है मैसेज देना। इसलिए कोई को भी साप्ताहिक कोर्स देते हो तो पहले पहले उनसे ये प्रतिज्ञा कराओ कि 7 दिन पवित्र रह करके कोर्स लेना है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे चलता है, साप्ताहिक कथा करावेंगे, भागवत करावेंगे, गीता का पाठ पढ़ावेंगे, तो कितना पवित्र रह करके करते हैं। वो यादगार है कि जिन जिन आत्माओं ने ऐसे पवित्र रह करके ईश्वरीय ज्ञान को धारण किया है, वो अपने जीवन का अनेक जन्मों का फाउंडेशन पक्का डालते हैं। भले कोई माने या ना माने, तुम्हारा तो काम है मैसेज देना। तुम पक्के पक्के मैसेंजर हो, बाप का मैसेज सबको देते हो। और तो कोई हट्टी भी नहीं है ये मैसेज देने के लिए। ये एक ही हट्टी है जहां पढ़ाई पढ़ करके तुम विश्व की बादशाही लेते हो और देते हो। तो ये पाठशाला है, भगवान वाक्य है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसने आकर ऐसी पढ़ाई हो कि मनुष्य से राजा बनाया हो। ये मेरा ही ज्ञान है। मनुष्य को देवता ही नहीं, देवताएं तो 33 करोड़ होते हैं। मनुष्य को पढ़ाई पढ़ा करके राजयोग की राजा बनाना। राजाएं तो स्वतंत्र होते हैं, अधिकारी होते हैं, आधीन नहीं होते। बाकी सारी दुनिया जो भी पढ़ाई पढ़ाती है, अधिकारी बनाते हैं या आधीन बनाते हैं? सब आधीन बनाने वाले हैं। हाँ, अधिकारी फिर आधीन भी बन पड़ते हैं। ये क्यों? जब एक बार अधिकारी बना दिया तो सदैव अधिकारी ही रहना चाहिए, आधीन क्यों बन पड़ते हैं? हाँ, जब कुर्सी मिलती है, प्रभुता मिलती है तो अहंकार आ जाता है, माना माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं कि ये संगम युग ही है जहाँ पर तुम बाप से राजाई का वर्षा ले सकते हो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। युद्ध के मैदान से कायर होकर के भागना नहीं है। ज्ञान को छोड़ दिया और भाग खड़े हुए तो क्या कहेंगे? कायर कहे जाएंगे। ऐसे कायर फिर द्वापर कलयुग में भी क्या करते रहेंगे? भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे। ऐसे बहुत कायर बनते रहते हैं। माना बहुत ऐसे हैं जो देवता से और धर्म में कन्वर्ट होकर भाग जाते हैं। बच्चे समझते हैं ईश्वरीय सेवा करने से हम ऊंच पद पावेंगे।
आसुरी सेवा करने से हमारा पद नीचा हो जाएगा। ईश्वर एक ही है, एक के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कहेंगे ईश्वरीय सेवा, औरों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो क्या कहेंगे? आसुरी सेवा। क्योंकि सारी दुनिया अंत में असुर बन जाती है। रावण का राज्य सारी दुनिया पर है, तो यथा राजा तथा प्रजा सब हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। उन पापों को भस्म करने के लिए अभी तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। बाकी इस जन्म के पापों को देखा जाएगा, है? पूर्व जन्म के पापों को तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन इस जन्म के किए हुए पाप याद रह जाते हैं। और ब्राह्मण जन्म में तो और ही पाप का 100 गुना बोझा चढ़ता है। इसलिए स्पेशल याद रहनी चाहिए। पहले वाले पाप तो पहले ठीक करो, इसे एक जन्म का फिर भी सुनाते हो तो आधा कम हो जाएगा। और जितना जल्दी सुनावेंगे उतना सहज होता जाएगा। पहले जन्म जन्मांतर के विकर्मों का ख्याल जो है उसको खलास करना है। बहुत कड़ा बोझा है, 63 जन्मों का बोझा है, तो पहले उसका चिंतन करना है। और 63 जन्मों में जो पाप किए हैं वो पाप की रील इस संगम युग पर घूमती रहती है। कैसे पता चलता है? पाप की रील जब घूमती है तो हम कितना भी कड़ा पुरुषार्थ करना चाहें, लेकिन पुरुषार्थ को हम ऊंची स्टेज पर नहीं ले जा पाते। और जब अच्छे कर्मों की रील उदय होती है तो न चाहते हुए भी पुरुषार्थ ऊंचा हो जाता है। फिर भी बाप कहते हैं याद में रहो तो बोझा उतर जाएगा। माना जितना जितना पाप कर्मों की रील तीव्रतर होती जावे उतना ही उतना हमारा पुरुषार्थ और ही तीव्र होना चाहिए। कोई ऐसे होते हैं पुरुषार्थी कि जितना विघ्न तीव्र गति से आते हैं उतना ही अवस्था उनकी और तीव्र गति से पुरुषार्थ की अच्छी होती जाती है। तो जरूर कहेंगे कि अच्छे पुरुषार्थी हैं, हार मानने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।